Welcome students, this is Sasikanth sir welcoming you again to the online classes. Today we are going to see the subject statistics, unit number 4. The name of chapter is time series for the 12th commerce English medium. This is lecture number 53. So if you have any queries regarding this chapter, you can contact me at the pioneergt@gmail.com. So without wasting any further time, let's begin. तो आज हम देखने वाले हैं एक नया मेथड. उस मेथड का नाम है, क्या नाम है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या है नाम उसका, तो मूविंग एवरेज मेथड. क्या नाम है? मूविंग एवरेज मेथड. ना मूविंग एवरेज में क्या है कि एक ऐसा एवरेज जो मूव करता करता आगे जाता है, जो मूव करते हुए आगे जाता है. अब जैसे कि ये देखिए, the number of accounts open in different week in a branch in a certain bank are given below. Find the trend using 3 weekly moving average. How much? 3 weekly moving average. 3 वीक का मतलब क्या हुआ? देखो, इन तीन का आपको टोटल करना है, ठीक है, और सेंटर में वैल्यू लिखनी है. समझ में आ रहा है? 26 + 27 + 26 और सेंटर में आपको वैल्यू लिखनी है, तो इट वुड बी 26.33 समथिंग लाइक. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? उसके बाद फिर आपको वापस से पहली डिजिट को छोड़ देना है. फिर नेक्स्ट 3, मतलब ये 3 हुआ, मतलब हम एक स्टेप मूव करके आगे गए और इसके सेंटर में वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, टोटल. उसके बाद में फिर मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको आइडिया आएगा. फिर आप एक स्टेप और आगे जाओगे तो एक वैल्यू छोड़नी है और फिर इन तीनों का टोटल करना है और इसके बीच में वैल्यूज़ लिखते जाने हैं. इस तरह से आपको 3-3 के पैर में टोटल करना है. क्यों? क्योंकि इस मेथड का नाम क्या है? 3 वीकली मूविंग एवरेज. एक्चुअल कैलकुलेशन जो है वो सब में देखते हैं. सी, तो ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आप देख रहे हो ये है क्वेश्चन, ठीक है. वीक्स आर गिवन, सो वीक नंबर ऑफ अकाउंट्स ओपन आर गिवन. हमें क्या करना है? पहला स्टेप 3 वीकली मूविंग टोटल करना है. 3 वीकली मूविंग टोटल देखो कैसे करना है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो 3 वीकली मूविंग टोटल देखो, यहाँ से 26 + 27 + 26 इन तीनों का टोटल किया. देखो 3 वीक हुए और टोटल सेंटर में लिखना है, तो सेंटर में आता है ये वाला, तो यहाँ पर लिखा जाएगा टोटल, ठीक है. उसके बाद फिर वापस से पहली डिजिट को छोड़ना है और आगे एक डिजिट आगे बढ़ जाना है, ठीक है. सो 27 + 26 + 25 ये हो गए वापस से 3 और सेंटर की वैल्यू आती है ये. तो समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से डायरेक्ट प्लस करते करते लिखते जाना है. अगर आपको ये माइनस नहीं करना है सो इट्स ओके, ठीक है, आप डायरेक्टली प्लस कर सकते हो, ठीक है ना. फिर कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर से आइडिया आएगा आपको. उसके बाद फिर नेक्स्ट 3, सो नेक्स्ट 3 वुड बी दिस. फिर आपको इसके सेंटर में वैल्यू लिखनी है. फिर उसके बाद में ये 3, फिर इसके सेंटर में वैल्यू आएगी. फिर उसके बाद में 22 + 24 + 25 इसके सेंटर में वैल्यू आएगी. इस तरह से हर एक के सेंटर में आपको वैल्यूज़ जो है वो लिखते जाना है. एज अ क्लियर? मेरे ख्याल से आपको आइडिया आ चुका है ना. बहुत ही सिंपल है. जैसे आप वैल्यूज़ लिखते हो तो आपके पास में ये टोटल आ जाएगा. देखो, आप ये टोटल ना डायरेक्टली भी लिख सकते हो और यहाँ पे इस तरह से प्लस करके भी लिख सकते हो, एज यू विश. ओके, वंस यू हैव द टोटल, जस्ट फाइंड द मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज फाइंड करने के लिए हमें व्हाट वाज द मूविंग एवरेज? 3 वीकली मूविंग एवरेज. तो डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड करते हैं तो आंसर इज 26.33, 26, 24.33, 23.67, 23.67, 24 एंड रिस्पेक्टिवली. ओके, सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन पूरा हुआ. तो ये देखो बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ कैलकुलेटर की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं चाहिए आपको. इज इट क्लियर? तो चलते हैं अगले सम की तरफ. सो इलस्ट्रेशन 9 देखिए, सेम वैसा ही सम है, बिल्कुल वैसा सम है. सो फाइंड द ट्रेंड यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेज. अब यहाँ पर हमें टोटल जो है 5 ईयर्स का करना है. सो 5 ईयर्स मतलब सी 1 2 3 4 एंड 5 ये हुआ. अब इसके सेंटर में वैल्यू है 93, तो टोटल हम इनके 90 जो इसका टोटल है वो 2008 के सामने लिखेंगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट 5, तो नेक्स्ट 5 के लिए यहाँ से पहला ईयर छोड़ देना है और उधर से आगे से एक ईयर को ऐड करना है. तो 2006 रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऐड करोगे यहाँ तक, ठीक है, और उसकी वैल्यू आएगी 2009 के पास में. इसी तरह से फिर एक वैल्यू और छोड़ दोगे और आगे से एक वैल्यू आगे से हमें एक वैल्यू इंक्रीज कर देनी है सिर्फ.
इस तरह से, और वैल्यू आ जाएगी फिर यहाँ पर। इस तरह से हमें वन बाय वन एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। देखो इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट जो है वो खाली रह जाएंगे, ठीक है, मतलब लास्ट के 2 ईयर्स के में और फर्स्ट के 2 ईयर्स में कॉलम जो है वो खाली रह जाएगा। देखिए सो आप देख सकते हैं बिल्कुल पहले जैसा ही सम है, ईयर प्रोडक्शन। तो जो ईयर्स हैं, ईयर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1 2 3 लिखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया मैंने। उसके बाद 5 ईयरली मूविंग एवरेज फाइंड करना है, तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज मीन्स टोटल ऑफ 5 ईयर। सो हाउ, तो टोटल ऑफ 5 ईयर 1 2 3 4 5। तो सेंटर में कौन सी वैल्यू आती है, तो सेंटर में ये वाली वैल्यू आती है। इन सभी में आप टोटल करोगे और यहाँ वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। अब ये 515 है, इसमें से ये वाला ईयर को आपको रिमूव करना है और इस वाले को ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 515 माइनस 112 प्लस 151, तो ये आ गया टोटल ऑफ नेक्स्ट 5, ओके। देन 562 में से अब ये 106 रिमूव करोगे और 170 ऐड करोगे, तो ये आ गया 626। इसी तरह से 93 अब रिमूव करेंगे और 130 ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये काम आप करते जाओगे एंड तक। समझ में आ गया? तो ये हो गया 5 ईयरली मूविंग टोटल। जैसा ये टोटल हो जाता है उसके बाद में आपको एवरेज फाइंड करना है। एवरेज के लिए आपको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ हमें मिलेगी। इस तरह से इसका कैलकुलेशन हो जाता है पूरा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। अब देते हैं 4 ईयरली। देखो कभी भी इवन डिजिट आता है, अगर कभी भी कौन सा डिजिट आता है, इवन डिजिट, जैसे कि इलस्ट्रेशन 10 है। फाइंड द ट्रेंड यूजिंग द 4 मंथली एवरेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोइंग द मंथली सेल्स इन लैख ऑफ शॉप। सो क्या है 4 मंथली, तो 4 जो है वो इवन डिजिट है। कभी भी इवन डिजिट हो तो आपको एक एक लाइन की स्पेस रखनी है दो वैल्यू के बीच में, दो वैल्यू के बीच में एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए। क्यों? जैसे कि देखो 4 मंथ का अगर आप टोटल करते हो यहाँ पर 5 3 7 एंड 6, अब इसके सेंटर में कौन सी वैल्यू होता है, सेंटर में आता ही नहीं है, सेंटर जो है वो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखने के लिए आपको इन दोनों के बीच में गैप में एक लाइन होनी चाहिए। इसलिए आप जब भी इवन डिजिट में मूविंग एवरेज फाइंड करने को कहा गया है, मतलब 4 ईयरली 2 ईयरली और 8 ईयरली, नॉर्मली 4 से ज़्यादा तो आता ही नहीं हमारे सिलेबस में, तो आप एक लाइन का गैप रखोगे। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो क्लियरली, एक एक लाइन के गैप में लिखा है ना। देखिए ये लाइन ब्लैंक लाइन है, देन अगेन ब्लैंक लाइन, देन अगेन ब्लैंक लाइन, तो एक एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। अब करना क्या है, तो करना बिल्कुल वैसा है, हम टोटल करेंगे इस तरह से, टोटल करेंगे 1 2 3 एंड 4 और सेंटर में वैल्यू, सेंटर में स्पेस आता ही है, तो हम इस स्पेस में लिखेंगे। फिर 5 एलिमिनेट हो जाएगा नेक्स्ट में, और इसके बाद की जो वैल्यू है जुलाई की वो ऐड हो जाएगी। तो जब वो ऐड होगी तो उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। देखो 5 एलिमिनेट हुआ और 4 ऐड हो गया। इसी तरह से हम सो ऑन वर्क आगे करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर ये वर्क करते जाएंगे तो इस तरह से हमें टोटल मिलता चला जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी। देखिए है ना, दो वैल्यू के बीच में जो खाली स्पेस है वो, क्यों खाली स्पेस रखा हमने, क्योंकि इवन मूविंग एवरेज था, ओके। नाउ अब क्या करना है, तो जैसे ये 4 मूविंग टोटल आ जाता है उसके बाद हमें ना ब्लैंक जगह पर अगर वैल्यू मिलती है तो वो हमारे काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि आप कंपेयर किसके साथ करोगे, तो वैल्यू तो हमें यहाँ चाहिए। तो वैल्यू यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वापस से पैर वाइज टोटल करेंगे। पैर वाइज टोटल मतलब दो दो का टोटल, ऐसा, ठीक है। तो दो दो का टोटल इस तरह से करना है, जैसे कि 21 एंड 20, तो इनके बीच में जो स्पेस है ये है, यहाँ आ गया 41। इस तरह से फिर वापस से 20 एंड 25, तो यहाँ आ गया 45। सिमिलरली 27 और ऊपर वाली वैल्यू जो थी वो, तो ये आ गया 52। देन 27 प्लस 31 आ गया 58, 31 प्लस 35 66, 35 प्लस 36 71। इस तरह से हमने वैल्यू लिखी। अब आपको डिवाइड करना, आप डिवाइड कितने से करोगे, तो देखो है तो 4 मंथली एवरेज, तो आपके दिमाग में आता होगा कि 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ डिवाइड जो है वो 8 से होगा। क्यों 8 से होगा, क्योंकि देखो ये है 4 मंथली टोटल और ये है पेयर वाइज टोटल, मतलब ये 4 प्लस 4, तो ये 8 मंथ का टोटल हुआ। इसी तरह से 4 एंड 4 ये भी 8 मंथ का टोटल हुआ। तो हम जो है वो 8 से डिवाइड करेंगे बाद में, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यू मिलती है, ठीक है, फाइनली। तो इस वैल्यू का आप इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम
एंड स्टे सेफ। आपका होमवर्क क्या है, तो यहाँ चैप्टर नंबर 4 पूरा होता है, एक्सरसाइज 4.3 ऑल इलस्ट्रेशन, और एक्सरसाइज 4 करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके एमसीक्यूज होंगे तो मैं कवर कर लूँगा और एक दो थियरी का पॉइंट भी कवर कर लूँगा, मतलब एक लेक्चर और लेना है और ये चैप्टर फिनिश। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।